अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कमाल मैथ्स एकेडमी। देखिए आज की टॉपिक है हमारी क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.3। देखिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें तीन आइडेंटिटीज पता है, वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। सेक स्क्वायर ए जो होता है वो हमारा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। ओके, एंड कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तीनों आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज के हेल्प से हम इस एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये जो तीनों आइडेंटिटीज साइन ए सेक ए एंड टेन ए है, हमें इनको कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके, तो फर्स्ट हम किससे स्टार्ट करते हैं, साइन ए को। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं कि साइन ए को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए है, साइन ए की वाली कौन सी आइडेंटिटी में कॉट आपको दिख रहा है। थर्ड आइडेंटिटी अगर हम देखें तो कोसेक स्क्वायर ए होता है हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। कोसेक ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लेंगे तो हम कॉट ए में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। we know that cosec square a is equals to 1 plus cot square a। देखिए हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर है हम इसको साइन स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो हमें पता है कि कोसेक ए जो होता है वो 1 अपॉन साइन ए के इक्वल होता है। मीन्स कि इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर होगा, और इस साइड को भी ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखें 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखें इसको हम इस साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, ये देखिए साइन स्क्वायर इस साइड गया और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर इस साइड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें किस टर्म में लिखना है कॉट स्क्वायर ए को, साइन ए के टर्म में। यहाँ तो स्क्वायर ए के टर्म में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए जो होगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे स्क्वायर में था, यहाँ पे गया स्क्वायर रूट में। इट्स मीन्स 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। 1 1 जा 1, हम स्क्वायर रूट से इसको रिमूव कर सकते हैं, और ये हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होगा वो ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया कि साइन ए इज इक्वल्स टू दिस। देखिए सेकेंड रेशियो जो है सेक ए, उसको हमें रिप्रेजेंट करना था इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब हम उसे स्टार्ट करते हैं। सेक ए को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कौन सी आइडेंटिटी की हेल्प लेनी होगी, सेकेंड आइडेंटिटी की, क्योंकि यहाँ पे सेक ए है और वो गिवन है। ओके, तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हमें क्या पता है सेकेंड आइडेंटिटी से, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसे किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, कॉट के। यहाँ पे है किसमें, टेन में। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे कॉट ए में चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब हमें एक चीज पता है, टेन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, पता है ना ये। हमें यहाँ पे टेन ए नहीं टेन स्क्वायर ए चाहिए, मीन्स कि इसका स्क्वायरिंग करनी होगी। तो जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, कॉट ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। इट्स मीन्स इस टेन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखें क्या करेंगे हम, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम लिया हमने यहाँ पे। देखिए हमें सेक ए को रिप्रेजेंट करना था कॉट ए के टर्म में, ना कि सेक स्क्वायर ए को। तो इट्स मीन्स यहाँ से हमारा सेक ए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था, तो इट्स मीन्स ये स्क्वायर अगर हमारा इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट पे चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ से देखिए सेक ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए क्या होता है पता चल जाएगा। न्यूमरेटर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है ना। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, देखिए लेकिन कॉट स्क्वायर ए का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें बाहर आउटपुट में क्या मिल जाएगा, कॉट ए। इट्स मीन्स सेक ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए क्या होता है, स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। क्लियर। इसी तरह से अब हम tan ए को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। tan ए को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना था, बहुत ही इजी है, सबसे सिंपल और सबसे इजी यही है। tan ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए हमें क्या पता है, वी नो दैट कॉट ए जो होगा वो इक्वल होता है 1 अपॉन tan ए के। इट्स मीन्स हम tan ए को किसके टर्म में लिखना चाहते हैं, कॉट ए के। तो देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो tan ए इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा थर्ड वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया उसे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। तो यहाँ में कह रहा है कि ऑल मीन्स की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो एंगल ए की हैं उनको हमें किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेक ए के। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। इन सब को हमें सेक ए के में रिप्रेजेंट करना है। तो मीन्स कि हमें 5 करने होंगे क्योंकि सेक ए में करना है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कॉस ए से। कॉस ए इन टर्म्स ऑफ sec a, very easy, we all know that, हमें क्या पता है, मीन्स की cos, we know that cos a is equal to 1 upon sec a। तो क्या cos a जो है हमारा sec a के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो गया ना। इसी तरह से अब हमें sin a को भी रिप्रेजेंट करना होगा। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। sin a in the terms of sec a क्या होगा, हमें क्या पता है, we know that, हमें क्या पता है, पहली आइडेंटिटी हम यहाँ से लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब हमें साइन के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। इट्स मीन साइन वाली वैल्यू को हम अलग रखते हैं, बाकी सारे को एक साइड। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा लेफ्ट साइड है, राइट साइड मूव करेगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से साइन कॉस ए क्या होता है हमारा, 1 अपॉन सेक ए। कॉस ए क्या होता है हमारा, 1 अपॉन सेक ए। तो कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए हम इसी कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। साइन स्क्वायर ए है, हमें साइन स्क्वायर ए के टर्म में नहीं, साइन ए के टर्म में चाहिए। इट्स मीन्स साइन ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे स्क्वायर है। इट्स मीन्स दूसरी साइड जब मूव करेगा तो वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन नहीं ना। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर रूट में हमारी स्क्वायर रूट से कुछ चीजें वापस आएगी, न्यूमरेटर तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन सेक स्क्वायर ए है। सेक स्क्वायर ए मीन्स कि यहाँ से क्या बाहर आ सकता है, सेक ए। सेक ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा सेक ए। इट्स मीन्स साइन ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए क्या होगा, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। क्लियर। तो इस तरह से साइन ए हो गया, साइन ए भी हो गया। अब हम आते हैं अपने tan ए को रिप्रेजेंट करते हैं इन द टर्म ऑफ सेक ए। देखिए tan ए को हम सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमें क्या पता है कि tan ए जो होता है वो, tan ए जो है वो इक्वल है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये तो हमें बिल्कुल पता है। अब देखिए साइन ए की भी वैल्यू हमने फाइंड की है या नहीं। फर्स्ट अभी जो सॉल्व किया था क्या आया था, अभी इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था क्या आया था, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
अब देखिए कॉस ए को हमने फाइंड किया था तो क्या आया था 1/sec ए। यहां से देखिए सेक ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मेन एक्सट्रीम से यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। इट्स मीन्स tan ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए क्या होता है स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1। देखिए हम कौन कौन सी आइडेंटिटीज को पहले है तो हम करना चाहते थे वो यहाँ पे आपको बता देते हैं। साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए, कोसेक ए, इन्हीं को हम रिप्रेजेंट करना चाहते थे इन टर्म्स ऑफ सेक ए। साइन ए को हमने कर दिया, कॉस ए को भी कर दिया, tan ए को अभी जस्ट किया है। अब हम करना चाहते हैं कॉट ए को इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें पता है कि कॉट ए जो होता है 1/tan ए के इक्वल होता है। कॉट ए इज इक्वल्स टू 1/tan ए। अभी जब हमने पिछला जो अभी सॉल्व किया है जस्ट अभी देखिए इसको बैक करके देखिए तो tan ए हमारा कितना आया था इन द टर्म्स ऑफ सेक ए स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1 यही आया था ना। तो हम बस उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ठीक है 1 जो था ये कॉट ए वाला जो अपॉन फॉर्मूला होता है कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए 1 ये वाला और tan ए की जगह पे हम जो अभी सॉल्व किया था जो फाइंड किया था स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो कॉट ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए क्या होता है 1/स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो हमारा कॉट ए भी डन हो गया। देखिए अब लास्ट वन कौन सा बचा हुआ है कोसेक ए बचा हुआ है जिसको हमें किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है सेक ए के। ठीक है तो हम चलिए हमें एक चीज पता है कोसेक ए जो होता है वो इक्वल होता है 1/sin ए। कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1/sin ए। इसी को लेकर हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपॉन साइन ए। अब ये साइन ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को देखें तो इसकी स्टार्टिंग में हमने पहले कॉस ए को जो है वो सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट किया है फिर साइन ए को हमने रिप्रेजेंट किया है ना इन द टर्म ऑफ सेक ए। तो हम उसी तरह से हमें ये पता है कि साइन ए इन द टर्म ऑफ सेक ए क्या होता है स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1/sec ए। बैक करके आप देख लीजिए तो उसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं सेक स्क्वायर ए -1/sec ए यही होता है ना। अब अगर हम मेन एक्सट्रीम से मल्टीप्लीकेशन कर लें तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा कोसेक ए इक्वल 1 × sec ए करेंगे तो मिल जाएगा हमें sec ए और स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1 ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरह हमारा जो लास्ट रेशियो बचा हुआ था जो कि था सेक ए कोसेक ए उसको भी हमने सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि होने वाला है मल्टीपल चॉइस। क्लियर तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। इस क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स होने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 9 sec स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट। ओके ये क्या होगा यही फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे भी 9 है यहाँ पे भी 9 है तो फर्स्ट थिंग कि हम 9 कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से हम 9 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा इधर सिर्फ सेक स्क्वायर ए बचेगा माइनस फिर यहाँ से हमने 9 को कॉमन ले लिया है तो सिर्फ इस वाले टर्म में क्या बचा tan स्क्वायर ए। क्लियर अब 9 को ऐसे लिखते हैं सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए। अगर हम अपनी सेकंड आइडेंटिटी को देखें तो क्या होती है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर ए यही होती है हमारी सेकंड आइडेंटिटी। अगर हम सेक स्क्वायर ए इस tan स्क्वायर ए को माइनस इधर ले आए हमको यहाँ से क्या मिल गया कि सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 ब्रैकेट रिमूव होगा तो मल्टीप्लीकेशन 9 × 1 9। तो क्या यहाँ पे हमें इन चारों ऑप्शंस में कोई 9 दिख रहा है। यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आइडिया लग गया हो। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमें गिवन है 1 + tan थीटा + sec थीटा × 1 + cot थीटा - cosec थीटा। हमारे ये चारों ऑप्शंस हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होने वाला है।
हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, देखिए सबको साइन और कॉस के टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए 1 तो 1 ही रहेगा। tan थीटा मीन्स की साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा है ना ये। प्लस सेक थीटा मीन्स की 1 अपॉन कॉस थीटा, 1। कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। माइनस कोसेक थीटा मीन्स की 1 अपॉन sin थीटा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का एलसीएम अलग से लेंगे, इस ब्रैकेट का एलसीएम अलग से लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ओनली cos थीटा दोनों जगह है, तो cos थीटा ही एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे cos थीटा इंटू 1 हो जाएगा, मीन्स की cos थीटा, किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर ऑब्टेंड होता है, तो cos थीटा इंटू 1 cos थीटा, प्लस cos थीटा है यहाँ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे सिर्फ sin थीटा है, वही लिखा जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो एलसीएम है वही है, इट्स मीन्स जो न्यूमरेटर होगा वही लिखा जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे दोनों जगह पे साइन थीटा है, इट्स मीन्स हमारा एलसीएम क्या होने वाला है, साइन थीटा। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन्स कि एलसीएम से हमें मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू साइन थीटा मीन्स की साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा एलसीएम जो है वही डिनोमिनेटर में, इट्स मीन्स सिर्फ न्यूमरेटर को लिख लेना है, माइनस 1। देखिए यहाँ पे क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस cos थीटा। तो हम इसको अगर चाहें इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर दें तो कोई भी इक्वेशन में चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों ही टर्म जो है हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पे हम साइन थीटा प्लस cos थीटा, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 क्या होता है, 3 प्लस 2 के इक्वल होता है। सेम उसी तरह से cos थीटा प्लस साइन थीटा को हम साइन थीटा प्लस cos थीटा में चेंज कर देते हैं, इधर +1 ऐसे ही रहने अपॉन cos थीटा, फिर इधर साइन थीटा प्लस cos थीटा -1 अपॉन साइन थीटा, इसको सेम कॉपी कर लेते हैं। अब अगर आप देखें केयरफुली तो इसको एक चीज मान के चलिए और इसको सेकंड, इसको एक और इसको सेकंड। तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम यहाँ पे यही करने जा रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर मीन्स कि पहले टर्म का स्क्वायर जो कि है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, माइनस दूसरा क्या था, 1 था, उसका भी स्क्वायर, अपॉन जो ये दोनों चीजें हैं इनको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मीन्स की साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स की a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो हम a का स्क्वायर करेंगे मीन्स की साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर मीन्स की कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू बी मीन्स की 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, 1 इंटू 1 1 अपॉन साइन थीटा कॉस। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। अब अगर आप देखिए 1 - 1 कैंसिल आउट, यहाँ पे सिर्फ बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, सिर्फ हमें रिजल्ट में क्या मिला, 2 मिला। क्या मिला, 2। अब अगर हम अपने चारों ऑप्शंस में देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा 2 है, सी, इट्स मीन्स आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि सेकंड पार्ट का सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमें गिवन है इस क्वेश्चन का, sec a प्लस tan इंटू 1 माइनस साइन इज इक्वल्स टू वॉट। ये चारों ऑप्शंस हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। sec a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं,
1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए की जगह पे sin ए अपॉन कॉस ए, ये 1 माइनस साइन ए, इसको हम ऐसे ही रखते हैं अभी। अब देखिए कॉस ए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जब सेम डिनोमिनेटर है तो वही एलसीएम आ जाएगा। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए जो था वो लिख लेते हैं। अब अगर आप देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम वो बनाए कि नहीं फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही फॉर्म हो रहा है ना। इट्स मीन्स इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स की ए क्या है यहाँ पे 1 है, इसका स्क्वायर, माइनस बी मीन्स की साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कॉस ए जो है वो ऐसे ही लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर हम अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी को देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। हम क्या चाहते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1, ये साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कौन सी साइन के साथ है, कोई साइन नहीं लगी, मीन्स की प्लस, तो इधर जाएगा माइनस, तो इस साइड क्या बच रहा है, ये तो इधर चला गया, सिर्फ बच रहा कॉस स्क्वायर ए। इट्स मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर वाला कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए, इट्स मीन्स कॉस ए कितनी टाइम है, 2 टाइम्स है, अपॉन कॉस ए। देखिए जब 2 का स्क्वायर होता है इट्स मीन्स 2 इंटू 2, इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए मीन्स की कॉस ए इंटू कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल आउट, बचा क्या सिर्फ एक कॉस ए। तो क्या हमारे ऑप्शंस में है कहीं कॉस ए, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह से थर्ड पार्ट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 4 ऑप्शंस दिए हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं। ओके देखिए अगर हम न्यूमरेटर को तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, हम अपनी सेकंड आइडेंटिटी को देखें तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है, तो हम बस वही लिखेंगे। ओके पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, लिख लिया, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर हम अब हम अपनी थर्ड आइडेंटिटी को देखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, ये लिख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि इन दोनों को साइन और कॉस के टर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 सेक स्क्वायर ए, देखिए सेक ए होता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए होता है ना, इट्स मीन्स सेक स्क्वायर ए क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए का स्क्वायर, मीन्स कि 1 न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, कॉस ए का स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। इट्स मीन्स सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, तो बस वही लिख रहे हैं। अब इसी तरह से कोसेक स्क्वायर ए, हमको पता है कोसेक स्क्वायर ए मीन्स कि ये किसका स्क्वायर है, कोसेक का स्क्वायर है। कोसेक होता है हमारा 1 अपॉन साइन ए, स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। इट्स मीन्स कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए हम क्या करेंगे, मेन एक्सट्रीम से फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू 4 मीन्स की 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस हमारा होता है tan ए, तो इट्स मीन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, tan स्क्वायर ए, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए। तो क्या चारों ऑप्शंस में से कहीं tan स्क्वायर ए दिख रहा है आपको, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स आर इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। उन 8 पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है, कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि हमें प्रूव करना है जो गिवन आइडेंटिटीज हैं, और जो ये थीटा एंगल है ये क्या है, एक्यूट है। ओके
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर स्टार्ट करते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। हम पहले क्या करेंगे, जो भी चीजें गिवन है उसे हम साइन और कॉस के टर्म में लिखेंगे। तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा क्या होता है, देखिए टैन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर है वो हम लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो एलसीएम ले लेंगे पहले। तो साइन थीटा दोनों के डिनोमिनेटर में है, एलसीएम हमारा साइन थीटा आएगा, स्क्वायर था वो लगा देते हैं। ठीक है, जो हमको डिनोमिनेटर में गिवन है वही एलसीएम आया, इट्स मींस हमारा सिर्फ न्यूमरेटर लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, मीन्स की साइन स्क्वायर फिर थीटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम फर्स्ट आइडेंटिटी से कुछ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए मीन्स की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी थे। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर, इट्स मीन्स इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम पहले न्यूमरेटर को सेम कॉपी कर लेते हैं और इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखें न्यूमरेटर को फिर सेम कॉपी कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अब डिनोमिनेटर को अगर आप देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम 1 का भी स्क्वायर कर दें तो कोई चेंजेस हुए नहीं हुए ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम ये डिनोमिनेटर में अप्लाई कर देंगे, ए माइनस बी फिर ए प्लस बी, ए की जगह पे है 1 माइनस बी की जगह पे कॉस थीटा, फिर इसी को प्लस में लिख लेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें 1 माइनस कॉस थीटा हमारा कितनी टाइम है, 2 टाइम है, इट्स मीन्स हमारा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से एक 1 माइनस कॉस थीटा हमारा एक 1 माइनस कॉस थीटा से डिनोमिनेटर से कैंसिल, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में बचा 1 प्लस। अगर आप ध्यान से देखें तो यही हमारा राइट हैंड साइड है ना, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर स्टार्ट किया और अपने राइट हैंड साइड पे प्रूव कर दिया, इट्स मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरह से अब हम सेकेंड पार्ट को प्रूव करते हैं। सेकेंड पार्ट हमें गिवन है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। हम अपना LHS लेकर स्टार्ट करते हैं। LHS साइड को अगर हम केयरफुली देखें तो यहाँ पे देखिए सारे टर्म्स जो है वो साइन और कॉस में है, तो हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस तो करने नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लेंगे, इस LHS का एलसीएम। तो यहाँ पे है 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे है कॉस ए। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो एलसीएम में क्या आता है, दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन। तो 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए जो है वो भी रहेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है वो एलसीएम में है, लेकिन क्या नहीं है, एक चीज बच रही है वो है कॉस ए। तो ये कॉस ए हमारे इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ वाले डिनोमिनेटर में देखिए कॉस ए है, यहाँ पे भी एलसीएम में भी कॉस ए है। ठीक है, क्या बच रहा है एलसीएम में, ओनली 1 प्लस साइन ए। तो ये 1 प्लस साइन ए जो है हमारा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 2 टाइम्स है ना, तो 1 प्लस साइन ए टू द पावर 2। अब देखें कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ देखिए आप 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, क्या ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a की प्लेस पे है 1 एंड b की प्लेस पे है साइन a, तो a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स की a का स्क्वायर मीन्स की 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की प्लेस पे यहाँ पे साइन a, तो साइन a का स्क्वायर, साइन a का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर a, तो हम डायरेक्टली वो लिख लेते हैं प्लस 2ab, 2ab मीन्स 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a मीन्स की 2 इंटू 1 2, फिर इंटू साइन a मीन्स की 2 साइन a, अपॉन डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a, जैसे है वैसे ही डिनोमिनेटर को कॉपी कर, नो चेंजेस। अब अगर आप अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी को देखें, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, इट्स मीन्स कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a वो भी क्या होगा 1, इट्स मीन्स इन दोनों की प्लेस पे, इन दोनों का एडिशन करने पे क्या मिलता है 1, तो इनकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस ये वाला जो 1 है हमें गिवन वो तो रहेगा ही, प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a कॉस a। अब आप अगर देखें 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन a है वो ऐसे ही लिख लेंगे, अपॉन डिनोमिनेटर को अभी भी सेम कॉपी करते हैं। अब अगर आप देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, न्यूमरेटर के दोनों ही टर्म्स जो गिवन है उसमें 2 है, तो क्या हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 1, यहाँ से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a कॉस a। देखिए न्यूमरेटर में भी 1 प्लस साइन a है, डिनोमिनेटर में भी, तो न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, बचा क्या 2 अपॉन कॉस a। अब देखिए 2 अपॉन कॉस a मीन्स की 2 इंटू 1 अपॉन कॉस a, और हमें पता है 1 अपॉन कॉस a क्या होता है सेक a। तो इस तरह से ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमने स्टार्ट किया और हम कहाँ पहुंच गए राइट हैंड साइड पे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, फिर आप लास्ट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो इस तरह से सेकंड पार्ट हमने प्रूव कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे हमें गिवन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर स्टार्ट करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो tan और कॉट में है, पहले तो हम इसे चेंज करेंगे किसमें साइन एंड कॉस के टर्म में। तो देखिए tan थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमें पता है ये बात पहले से ही, बस यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल, tan थीटा हमारा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट्स मीन्स इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा की जगह पे अभी मैंने बताया क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम इसके ऊपर वाले पोर्शन को तो हम एलसीएम लेने की यहाँ पे नीड नहीं है, लेकिन ये जो सेकंड पोर्शन है इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर वाले पार्ट को ऐसे लिख लेंगे, नीचे वाले का हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यहाँ साइन थीटा मीन्स की एलसीएम हमारा क्या आएगा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा है डिनोमिनेटर एलसीएम भी हमारा मीन्स कि यहाँ सिर्फ कॉस थीटा लिखा जाएगा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को अभी सेम लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा आएगा,
कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब हम फर्स्ट टर्म हमारा फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड थर्ड से। तो फर्स्ट टर्म अगर फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सेकेंड और थर्ड जब होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम इसको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस लगा लेते हैं। फिर फर्स्ट टर्म हमारा फोर्थ टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा। यहां तक आप क्लियर हैं? अब हम फिर से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए जब हम फिर से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हम अगर यहाँ से कुछ कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, माइनस, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा जो कि इस वाले डिनोमिनेटर में भी है। तो हमें ज्यादा एलसीएम में चीजें नहीं होंगी हमारी, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे। जब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ये वाला जो माइनस हमने कॉमन लिया था तो प्लस माइनस मिलके यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप मैं लिख नहीं रही हूं, आप ये मेंशन कर दीजिएगा कॉपी में। ऐसा क्यों हमने किया, क्योंकि यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, यहाँ पे भी, दोनों में जो कॉमन है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ नहीं है, ये तो रहेगा ही, और यहाँ साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा को दोनों को लिख लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसका डिनोमिनेटर कॉस थीटा है, कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या नहीं है इसके डिनोमिनेटर में, ओनली साइन थीटा नहीं है। तो साइन थीटा अगर हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा मीन्स की साइन क्यूब थीटा, साइन की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है ना, माइनस यहाँ देखिए साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा, ओके, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक चीज क्या नहीं है, कॉस थीटा, तो यही कॉस थीटा हमारे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, ए बी। इसी फॉर्मूले को हम अपने न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे। ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे साइन है, और बी की जगह पे यहाँ पे कॉस है। ठीक है, तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, मीन्स कि ए की जगह पे साइन और बी की जगह पे कॉस, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मीन्स की, ए का स्क्वायर मीन्स की साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मीन्स की साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन डिनोमिनेटर जैसे है हम उसको अभी कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा हमारा डिनोमिनेटर में बच रहा है, उसको हम लिख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखें, एक ट्रिक है कि 2 + 4 अपॉन 3 + 4, इस तरह से अगर चीजें होती है तो हम एलसीएम लेते हैं 4 और 2 + 3, यही कर देते हैं ना। तो अगर हमको ये करने ये गिवन रहता है और हम ये कर देते हैं, तो क्या ये गिवन है तो हम ये नहीं कर सकते हैं, 2/4 अलग, प्लस की साइन थी प्लस 3/4। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे, एलसीएम ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 1 जो है वो इसके साथ डिनोमिनेटर में आएगा,
प्लस की साइन थी तो प्लस लगाया है। ये वाला जो टर्म है ये भी डिनोमिनेटर के साथ आएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, हम इसको नहीं लिख सकते, इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं बिल्कुल। प्लस यहाँ देखिए न्यूमरेटर में भी साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में भी, तो 1 टाइम्स में हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 1। तो अगर हम अपने राइट हैंड साइड को देखो तो कुछ ऐसा ही है, बस टर्म जो है वो इंटरचेंज कर दिया, और हम अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमारा कोई चेंजेस नहीं आ रहा क्योंकि दोनों ही नंबर पॉजिटिव है। तो +1 था तो हम पहले लिख लेते हैं सेक थीटा कोसेक थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, यही हमारा राइट हैंड साइड है या नहीं, बिल्कुल यही है, तो हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से थर्ड वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस a। तो इसमें क्या करना होगा, हमें LHS को भी सिंप्लीफाई करना होगा और RHS को भी। पहले हम अपने LHS को सिंप्लीफाई करते हैं। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या किया है, कोई भी टर्म जो गिवन है उसको हमने साइन और कॉस में पहले लिख लिया है, तो यहाँ पे पहले हम वही करेंगे। 1 + sec a है मीन्स की 1 अपॉन कॉस a, ठीक है, कुछ भी न्यू हम लोग नहीं कर रहे हैं ना। सेक ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए। अब देखें यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाले पार्ट का। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, यहाँ कॉस ए है, इट्स मीन्स कॉस ए हो जाएगा एलसीएम। कॉस ए इंटू 1 कॉस ए प्लस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वही एलसीएम है, मीन्स की सिर्फ न्यूमरेटर को लिख देना है, अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। अब हम यहाँ से फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड कर लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस ए जो है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस ए, और ये जो है हम इसको जब भी 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। अब यहाँ पे कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ बचेगा कॉस ए प्लस 1। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। समझ में आया क्यों बोला था, क्योंकि LHS को जब हमने सॉल्व किया इसके आगे तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन जब तक सॉल्व किया तो क्या हम RHS तक पहुंचे, नहीं पहुंचे। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आप RHS को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम RHS को करते हैं, देखते हैं क्या हम वहां तक पहुंचते हैं। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब अगर आप ध्यान से देखें अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी, तो हमें फर्स्ट आइडेंटिटी से यही पता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो इक्वल होता है 1 के। हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए। इस वाले टर्म को छोड़ के हमें सबको राइट हैंड साइड मूव कर देना है, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, प्लस में है इस साइड जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसकी जगह पे लिख लेते हैं अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर हम लगा देंगे तो कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म हो गया, क्या फॉर्म हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बार बार मैंने बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना बच्चों। तो हम बस इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं। ए माइनस बी मीन्स की 1 माइनस कॉस ए है यहाँ पे, और a प्लस बी मीन्स की 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए से कैंसिल आउट, यहां बचा 1 प्लस कॉस ए। दोनों टर्म पॉजिटिव है तो हम इसे चाहे इंटरचेंज कर सकते हैं, तो कॉस ए प्लस 1। क्या हमारा यही LHS जो सॉल्व करने पे RHS के इक्वल नहीं आया ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS हैज प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी ऐसा होगा कि हमें LHS और RHS दोनों को ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ओके। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें
हिंट दी हुई है क्वेश्चन में कि हमें कौन सी आइडेंटिटी को यूज करना है, थर्ड आइडेंटिटी को, जो कि है कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है हिंट। तो हम क्या करेंगे, इसको कोसेक और कॉट के टर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए कॉस है अपॉन अगर हम साइन ए कर दे तो ये कॉट ए में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम साइन ऐसे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होगा, अगर इस पूरे होल कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन अगर हम साइन ए से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमने फोर्थ पार्ट में क्या किया था इससे पहले सॉल्व किया था, एलसीएम ब्रेक किया था। तो वो क्या इस तरह से होल अपॉन में कोई भी चीज रहती है तो क्या होती है, वो सेपरेट हो जाती है। मीन्स कि कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन ए है, साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए। कुछ भी नहीं किया, बस क्या किया, एलसीएम को हमने ब्रेक कर दिया है। ओके, फिर यहाँ पे भी हम सेम चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस है। डिनोमिनेटर देखिए यही है ना हमारा। अब हम फिर डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड करना चाहते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखिए जब हमने ऐसा किया तो ये क्या फॉर्म हो गया, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो गया, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो गया, माइनस 1 हो गया, और ये प्लस 1 अपॉन साइन ए हो गया, क्या हो गया, कोसेक ए, तो प्लस कोसेक ए। ठीक है, थोड़ा सा बस क्या किया, इंटरचेंज कर लिया है, 1 को लास्ट में लिख दिया है। यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए क्या है 1, तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन ए मीन्स की माइनस कोसेक ए। ठीक है, यहां तक आप क्लियर हैं। अब अगर देखें हमको बोला है कि आप आइडेंटिटी यूज करिए कोसेक स्क्वायर वाली मीन्स की थर्ड वाली, क्या हम अभी यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस 1 को देखें तो इस थर्ड आइडेंटिटी को क्या होती है हमें गिवन, यही है, हमें पहले से ही पता है। अगर हम 1 की जगह लिखना चाहते हैं कुछ, किसकी जगह, 1 की, तो 1 की जगह अगर हमें लिखना होगा तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए ये लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, इस साइड आएगा इज इक्वल्स टू के, तो माइनस कॉट स्क्वायर है, और इज इक्वल्स टू के राइट साइड 1, तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अपॉन डिनोमिनेटर में हम ये आइडेंटिटी को नहीं यूज करते हैं। ठीक है, देखिए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसा कुछ फॉर्म करना चाहते हैं कि ये डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाए, तो देखिएगा लास्ट में कैंसिल आउट होता है। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, बस इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इस वाले टर्म को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ए माइनस बी मीन्स की कोसेक ए माइनस कॉट ए, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख लेते हैं, कोसेक ए प्लस बी लिखना है मीन्स की कोसेक ए प्लस कॉट ए। डिनोमिनेटर को हम सेम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस वाले साइड टर्म में भी कॉट ए प्लस कोसेक है और इधर भी है कॉट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए मीन्स की कॉट ए प्लस कोसेक ए, कोई चेंज नहीं है ना। तो अगर हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो देखिए ये क्या हमारा अंदर ब्रैकेट के बचेगा, यहाँ से हमने जब कॉट ए प्लस कोसेक ए ले लिया तो इसके पास कुछ नहीं बचा, इट्स मीन्स 1 बचा। जब कुछ नहीं बचता तो हमें पता है कि 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होता है, माइनस की साइन है लगा लिया।
अब अगर इधर से हम ये वाले टर्म में देखें पूरे, तो हम इसको ले रहे हैं बाहर, तो इट्स मीन्स यही बच रहा है ना, क्या बच रहा है, एक ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन डिनोमिनेटर जैसे हम वैसे ही लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, 1 माइनस, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस इंटू कोसेक ए, माइनस कोसेक ए, माइनस माइनस प्लस कॉट ए, डिनोमिनेटर सेम लिख लेते हैं, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, हम यहाँ पे देखें तो कॉट ए भी है, कोसेक ए भी है, 1 भी है, लेकिन साइन चेक करते हैं। कॉट ए किस साइन के साथ है, कोई साइन नहीं, मीन्स की प्लस, यहाँ पे प्लस है। कोसेक ए माइनस के साथ है, यहाँ पे माइनस के साथ है। 1 जो है प्लस के साथ है, 1 के पहले कुछ नहीं लगा, मीन्स की प्लस। इट्स मीन्स ये टर्म हमारा इस टर्म से कैंसिल आउट, बचा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए। हमारा ये हो सकता है, अगर हम इंटरचेंज कर दें, दोनों ही टर्म हमारे पॉजिटिव हैं तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको सही से लिख लिए। तो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं पहुंच गया, पहुंच गया ना। इट्स मीन्स हमने क्या, इस फिफ्थ वाले टर्म के लेफ्ट हैंड साइड को लेकर स्टार्ट किया और हम कहाँ पहुंच गए, राइट हैंड साइड तक। तो इस तरह से हमारा फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब हम आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। देखिए सिक्स पार्ट में हमें गिवन है, स्क्वायर रूट में है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टैन ए। ओके, तो चले हम अपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है, उसमें हमने सीखा था डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, ठीक है। सेम वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए अगर डिनोमिनेटर में है तो सब कुछ सेम लिखते हैं, बस साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ 1 माइनस साइन ए तो है, 1 यहाँ पे 1 प्लस साइन ए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। देखिए कैसे करते हैं, 1 प्लस साइन ए न्यूमिनेटर जैसे था हम वैसे ही लिखेंगे अभी, अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको भी सेम कॉपी, लेकिन अब हम इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए होगा, ठीक है। बस साइन को चेंज करते हैं, अपॉन फिर जो न्यूमरेटर में होगा वही डिनोमिनेटर में। अगर हम ऐसा ना करें कि जो न्यूमरेटर में लिखे वो डिनोमिनेटर में ना लिखे तो क्या होगा कि हमारा जो होगा वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा और वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो जो हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही डिनोमिनेटर में। ओके, अब देखें स्क्वायर रूट में है, ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। क्या है, 1 प्लस साइन ए टू द पावर 2 है, और यहाँ क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्म हो रहा है या नहीं। तो a माइनस बी और a प्लस बी ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो हम कर लेते हैं फर्स्ट का स्क्वायर मीन्स कि 1 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, साइन a का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर a, ठीक है। अच्छा देखिए अभी क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये बन गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अगर हम अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी को देखें तो वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, यही गिवन है। तो हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मीन्स कि कॉस स्क्वायर ए को अगर हम यहाँ रहने दें तो 1, ये साइन स्क्वायर ए इस साइड के साइन के साथ है प्लस, तो यहाँ पे मूव करके जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। इसको फिर अभी हम ऐसे ही लिखते हैं न्यूमरेटर को, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए स्क्वायर में है और कॉस ए स्क्वायर ए मीन्स की कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए का स्क्वायर। तो कोई भी चीज अगर स्क्वायर में है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है, पता है ना आपको। जैसे कि 4, तो ये देखिए 2 2 4, 2 1 2, तो 4 की जगह पे होता है 2 टू द पावर 2,
मीन्स कि स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो क्या आएगा बाहर, 2 आएगा। मीन्स कि सेम नंबर के अगर 2 के पेयर बन जाते हैं तो हम एक बार उसे बाहर लिख देते हैं, यही चीज़ें है ना सिंपल वे में। तो इसी को देखिए, इस एक ही नंबर है, ये 2 टाइम है, तो इट्स मीन्स ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और अपॉन कॉस ए है तो कॉस ए भी बाहर आ जाएगा। अब देखिए, इससे पहले एक पार्ट किया था हमने, फोर्थ पार्ट किया था, उसमें एलसीएम ब्रेक डाउन किया था या नहीं, तो सेम उसी तरह से एलसीएम को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है तो 1 अपॉन कॉस ए भी होगा प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए भी होगा, ठीक है। तो चले 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसा हमें क्यों करना पड़ा है, क्योंकि हमें अपना राइट हैंड साइड को देखना है ना, उसके इक्वल लेकर के जाना है। 1 अपॉन कॉस ए क्या है, वो होता है हमारा सेक ए, हमें पहले से ही पता है, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए होता है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो क्या हम राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं पहुंच गए। इट्स मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया वो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से 6th पार्ट हो गया। अब हम आते हैं 7th पार्ट पे। देखिए 7th पार्ट में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से न्यूमरेटर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा, और डिनोमिनेटर से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, कॉस थीटा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, कॉमन लेंगे हम। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम अपना स्टार्ट करते हैं और कॉमन लेते हैं। जब हमने यहाँ से साइन थीटा को कॉमन लिया, क्या लिया कॉमन, साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया, कुछ नहीं बचा, मीन्स की साइन थीटा इंटू 1, मीन्स की 1 बचा, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में से अगर हम देखें साइन क्यूब थीटा है, मीन्स की साइन थीटा कितनी टाइम है, 3 टाइम्स है। अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेंगे ना, मीन्स की साइन स्क्वायर थीटा। तो बस हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, कॉस थीटा को, तो जब कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2, जैसे साइन क्यूब में से साइन कॉमन लिया था तो क्या बचा था साइन स्क्वायर, इसी तरह से कॉस क्यूब में से कॉस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर। तो सेम यही यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, मीन्स की कॉस थीटा इंटू 1 है, ओके। अब अगर आप देखें ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, मीन्स की ये tan थीटा, हम पहले इसको लिख लेते हैं। इतना देख के हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो भी चीज़ें सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, तभी हम अपने RHS तक पहुंच पाएंगे। तो हमें ये कैंसिल आउट करना है, ठीक है। चलिए देखें 1 माइनस 2। अब आप अगर अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी को ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को पुट करेंगे अपॉन, अब एक टर्म को हम न्यूमरेटर वाले को कॉस में लिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर वाले को हम कॉस में ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं डिनोमिनेटर को, सॉरी ये tan थीटा बन गया था ना। अब देखिए यहाँ पे आप 1 माइनस 2 इंटू 1, मीन्स की माइनस प्लस माइनस हो गया तो -2 हो जाएगा ये, प्लस सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस क्या 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। अब हम आते हैं tan थीटा, लिख लेते हैं। ये देखिए 1 माइनस 2 क्या होगा -1, क्योंकि नंबर कौन सा बड़ा है 2 बड़ा है, और 2 के सामने कौन सी साइन है माइनस की, तो -1, ठीक है। और ये प्लस में था, मीन्स की 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ पे बस इंटरचेंज किया है, माइनस वाले को बाद में प्लस वाले को पहले, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपका न्यूमरेटर भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लीकेशन में है, और ये भी है, तो क्या ये कैंसिल आउट हो गए। ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा, ओनली tan थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड था। तो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर स्टार्ट किया और राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। इस तरह से हमारा 7th पार्ट भी हो गया। अब हम आते हैं 8th पार्ट पे।
8 पार्ट में हमें गिवन है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। हम देखिए अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम हमेशा क्या करते थे, चेंज कर लेते थे, लेकिन अगर हम चेंज ना करें साइन और कॉस के टर्म में तब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मीन्स कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बार बार इस फॉर्मूले को हमने इस एक्सरसाइज में अप्लाई किया ना, तो चलो बस हम उसे यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर मीन्स की साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर मीन्स की कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए की जगह पे है साइन ए, बी की जगह पे है कोसेक ए, ठीक है। प्लस इसको अब हम ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे, तो ए स्क्वायर मीन्स की कॉस स्क्वायर ए प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर मीन्स की सेक स्क्वायर ए प्लस 2a इंटू बी। हमने यहाँ पे साइन और कॉस के टर्म में क्यों नहीं सब कोसेक और सेक को लिखा, इसलिए क्योंकि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो tan और cot के फॉर्म में, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब यहाँ देखिए आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो इन दोनों के प्लेस को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को ऐसे लिख लेते हैं प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। अच्छा अब आप देखें ध्यान से, यहाँ पे 2 साइन ए, कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है ना, प्लस इन दोनों टर्म्स को मिला के हम 1 लिख चुके थे। अब आए हम सेक स्क्वायर पे, सेक स्क्वायर ए प्लस अब आया 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ से साइन ए इंटू साइन ए कैंसिल आउट, कॉस ए डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट, बचा क्या है यहाँ पे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 है ना, 2 लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर है प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, सब कैंसिल आउट, ओनली 2, तो 2 लिख लेते हैं। अब हम पहले क्या करते हैं, अपने नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। बचा क्या, कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर है को अगर हम थर्ड आइडेंटिटी अपनी देखें तो कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसकी प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। प्लस की साइन में था तो इसलिए प्लस की साइन में लिख रहे हैं। ये तो खत्म हो चुका है एडिशन के बाद। अब बचा प्लस सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब फिर हम क्या करेंगे, नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या था टैन स्क्वायर है, तो हम इसको प्लस टैन स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस ये टर्म एक बच रहा है उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर ध्यान से देखें तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके जो स्टार्ट करके सॉल्व किया है वो हम कहाँ पहुंच गए, राइट हैंड साइड पे पहुंच गए ना, तो हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा 8th वाला भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने 9th वाले पे। 9th पार्ट में हमें गिवन है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। हम पहले क्या करते हैं, इसे साइन और कॉस के टर्म में लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर स्टार्ट करते हैं। जब इसको लिखेंगे तो ये कोसेक ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए ऑलरेडी है, नो चेंज। अब आते हैं हम अपने सेकंड ब्रैकेट में, देखें सेक ए है मीन्स की 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, माइनस कॉस ए है, इसको सेम कॉपी कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में साइन ए दिख रहा है तो एलसीएम साइन ए हो जाएगा, 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर में भी साइन ए और एलसीएम भी, तो कुछ भी हमारा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई क्या होगा ओनली 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसी तरह एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम में सिर्फ न्यूमरेटर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर लिख देंगे, माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 यहाँ साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 है
प्लस कॉस स्क्वायर ए लेफ्ट साइड है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। इट्स मीन्स जब ब्रैकेट लगा हुआ है तो मीन्स कि बीच में क्या लगा होगा, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखें कॉस स्क्वायर ए मीन्स कि कितने टाइम कॉस है, 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक कॉस ए से कॉस ए कट गया, यहाँ क्या बचा, ओनली कॉस ए। यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू साइन ए, तो यहाँ पे एक साइन है, यहाँ 2 है तो एक कट गया, ओनली क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है ना। अब क्या राइट हैंड साइड तक पहुंच गए, नहीं पहुंचे, इट्स मीन्स हमें अपने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चले हम राइट हैंड साइड को भी लेकर स्टार्ट करते हैं। हमारा राइट साइड क्या है, 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए, tan a प्लस कॉट ए। हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हमें पता है tan a क्या होता है, साइन a अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है ना। अब हम देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखते हैं 1, और इधर सेकेंड पार्ट में जो डिनोमिनेटर है वो है कॉस ए एंड साइन ए, इसका एलसीएम लेंगे तो साइन ए कॉस ए आएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस ए है तो यहाँ एलसीएम कॉस ए, मीन्स कि क्या बच रहा, सिर्फ साइन ए, तो ये हमारा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, प्लस की साइन है, प्लस साइन है यहाँ है, एलसीएम में भी ये है, खत्म, बचा क्या, कॉस ए, मीन्स की न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा अब आप देखिए ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट हमारा फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू दिस, मीन्स कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर ऑब्टेंड होता है, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से तो यही नंबर ऑब्टेंड हो जाएगा हमें, और डिनोमिनेटर में ओनली 1 बचेगा, इट्स मीन साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो क्या ये हमने जो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंचे थे, और जब राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई किए तो यहाँ तक पहुंचे, इससे हमें ये मिल गया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो 9th पार्ट भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट होने वाला है जो कि होगा 10th। देखिए 10th पार्ट में हमें 3 चीज़ों को प्रूव करना है, 3 पार्ट्स है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना होगा, फिर इसको भी इसके इक्वल प्रूव करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर है हमारी, देखिए सेकंड आइडेंटिटी को अगर हम ध्यान से देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या बन गया, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। देखिए सेक ए होता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए, तो सेक स्क्वायर ए क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चों आपको। कोसेक ए होता है हमारा 1 अपॉन साइन ए, तो कोसेक स्क्वायर ए होगा हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट को फोर्थ के साथ और सेकेंड को थर्ड के साथ, जब फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, इट्स मीन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, tan स्क्वायर ए। क्या ये हमारा थर्ड पार्ट के इक्वल नहीं हो गया, हो गया ना। अपने स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। देखिए 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर है, इसको हम पहले साइन एंड कॉस के टर्म में लिखते हैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा या नहीं, अपॉन 1 माइनस कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे, ऊपर के पोर्शन का अलग इधर का अलग, तो जब लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, इट्स मीन्स कॉस ए इंटू 1 कॉस ए माइनस साइन ए,
अपॉन साइन ए एलसीएम आएगा यहाँ पे, साइन ए इंटू 1 साइन ए माइनस कॉस ए, अभी इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू फोर्थ सेकेंड इंटू थर्ड, तो कॉस ए माइनस साइन ए हमारा साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए यहाँ लिख लेते हैं और साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और इसका स्क्वायर तो है ही, वो भी लिख लेते हैं। तो देखें क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए यहाँ पे है, अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, माइनस, तो देखें क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो कॉस ए माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और साइन ए तो ऐसे ही रहेगा अभी, अपॉन डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखते हैं। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर में भी साइन ए माइनस कॉस है और डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों ही आपस में कैंसिल हो गए। अब क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ बचा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस टेन ए हो जाएगा ना, ये इसका स्क्वायर, इट्स मीन्स, अब देखिए माइनस का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ से माइनस जो होगा वो हमारा रिमूव हो जाएगा, बचेगा टेन ए, टेन ए का स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो हम अगर अपना देखें, फर्स्ट पार्ट को लेकर स्टार्ट किए तो थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, सेकेंड पार्ट को स्टार्ट किए तो थर्ड पार्ट तक हम पहुंच गए, इट्स मीन्स फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से हमारी साइज भी कंप्लीट हो गई और यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यूज़ देना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें।